हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोगों के लिए 160 का नया वीडियो लेक्चर लेकर के आ चुके हैं जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 4 मार्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 मार्च बच्चों यहाँ पर आपका बहुत करीब आ चुका है। तो यहाँ पर हम इस 160 के वीडियो लेक्चर के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आप सभी लोग के दो इंपॉर्टेंट अध्याय के अंदर में होने वाले हैं। उन दोनों अध्याय का नाम बच्चों यहां से आप सभी लोग का लिखा गया है द्रव विकिरण एवं परमाणु। इसके सारे इंपॉर्टेंट सारे वायरल क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहां पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024। इसके अंदर में आप सभी लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय होता है उस अध्याय का नाम बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग का लिखा गया है द्रव विकिरण एवं परमाणु। इसके सारे इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यूपी के अंदर में लगातार पूछे गए हैं। 22 के अंदर, 20 के अंदर, 18 और 17 के अंदर में इस प्रकार से कंटिन्यूअस ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करते हैं मार्क्स की तो यहाँ पर हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यहां पर आपसे सिंपल परिभाषा पूछी गई है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो यहां पर बच्चों आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से धातु की प्लेट लेते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होती है, आप सभी लोग की धातु की एक प्लेट होती है और इस प्लेट पर यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश को हम आपतित कराते हैं। और जब प्रकाश इस धातु की प्लेट पर आपतित होता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं निगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है इसी घटना को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग को इसकी परिभाषा के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। और ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर पूछने का एक और अलग तरीका होता है जहां पर आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके अलग हो सकते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। तो क्वेश्चन को और यहाँ पर आंसर को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है जिससे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल सके, क्योंकि आंसर एक रहेगा लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो वीडियो अगर आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 4 मार्च के दिन ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं जो 2 मार्क्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। यहां पर बच्चों हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहां से आप सभी लोग का लिखा गया है प्रकाश विद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आपसे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका एक और तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा जाता है प्रकाश विद्युत कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि भैया कार्य फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो आपकी धातु की प्लेट होती है, इस धातु की प्लेट से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर उत्सर्जित होकर के निकल रहे हैं, इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ पर जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी ऊर्जा को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कार्यफलन को यहाँ पर बच्चों हम W0 से या आप कह सकते हैं यहाँ पर हम φ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग दोनों क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग के 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है
फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर में बताना है कि फोटान की जो ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा को आप सभी लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों जानते हैं कि उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल ई से दिखाते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं संवेग, संवेग को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, पी से दिखाते हैं। तो इनके संबंध के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ई और पी के मध्य यहाँ पर जो संबंध होता है वो संबंध बच्चों यहाँ से आपका चलता है पी इक्वल टू ई बाई यहाँ पर सी होता है। इसी संबंध के बारे में आपसे पूछा गया है। 2 मार्क्स के अंदर में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इसके हर एक टर्म के बारे में बता सकते हैं। ई बच्चों यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसको यहाँ पर आप सभी लोग फोटान की ऊर्जा कहते हैं। और पी बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है, संवेग होता है। सी यहाँ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बच्चों 2 मार्क्स के अंदर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का लिखा गया है, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर में सिंपल तरीके से आप सभी लोग को आइंस्टीन के समीकरण के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं आइंस्टीन का जो समीकरण होता है वो यहाँ से आपका चलता है 1/2 mv स्क्वायर। और यहाँ पर जानते हैं भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको आप सभी लोग हिंदी में अधिकतम कहते हैं। इस केस में आपका फॉर्मूला चलता है एच बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। इस केस में आपका होता है v माइनस v नॉट। तो यही जो आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इसके यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो सभी फार्मूले के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपसे आइंस्टीन का समीकरण पूछाता है तो बोर्ड एग्जाम में इसी फार्मूले को लिख करके आना है। 2 मार्क्स आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग के 70 में 70 मार्क्स आ सकें और आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से आगे आपका लिखा गया है, क्वांटम मॉडल के आधार पर। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताना है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अभी जस्ट आप सभी लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। उसी क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के अंदर में लिखना है और साथ ही आप सभी लोग को इस फिगर के बारे में बेहतरीन तरीके से बना देना है। आगे क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश, आगे बच्चों यहाँ से लिखा गया है, प्रकाश विद्युत समीकरण का व्युत्पादित कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो यहाँ पर आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या होता है, इसकी व्याख्या क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद यहाँ पर आइंस्टीन के इस फार्मूले का डेरिवेशन कर देना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन का रट्टा लगा लेना है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन के साथ प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग के 5 मार्क्स बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका लिखा गया है, डी ब्रॉगली। यहाँ पर डी ब्रॉगली से संबंधित आपका क्वेश्चन आया हुआ है, डी ब्रॉगली के द्रव तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताना है कि जो डी ब्रॉगली का सिद्धांत होता है, डी ब्रॉगली की जो यहाँ पर अवधारणाएं होती हैं वो किसके आधार पर आधारित होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो डी ब्रॉगली का पूरा हाइपोथेसिस रहा है वो पार्टिकल के ऊपर आधारित रहा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पार्टिकल के ऊपर आधारित रहा, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, कण कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले आपको बताना है। आगे यहाँ से क्वेश्चन के अंदर में एक डेरिवेशन पूछा गया है, जहां पर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, द्रव तरंगों के तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहां पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से डी ब्रॉगली के फार्मूले के बारे में जानते हैं, जहां से बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्रव तरंगों के तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस केस में डी ब्रॉगली का यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपको ड्राइव करना है, जहां पर आप जानते हैं डी ब्रॉगली का यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है लैम्डा इक्वल टू h/p।
इसी फार्मूले का डेरिवेशन करना है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स बेहतरीन तरीके से आपको दिलाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह से क्वेश्चन के बारे में तैयारी करके जाना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में काफी ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हर एक क्वेश्चन के अंदर में सेम तरीके से होने वाला है। आप हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। साइड में ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके से हर साल बोर्ड एग्जाम में चेंज करके पूछे गए हैं उसका रिव्यू बच्चों यहाँ पर आपको साइड में दिखाया जा रहा है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का स्टार्ट होता है एटम से, जिसको आप परमाणु कहते हैं। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में आपसे पूछा जा रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में घूमता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें जो त्रिज्या होती है वो निश्चित होती है। अगर निश्चित त्रिज्या के साथ साथ वो घूम रहा है तब उस केस में आप सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं करता है, वो अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है। तो यही जो यहाँ पर कंडीशन होती है, उसी कंडीशन को, उसी स्थिति को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। और आगे यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है तथा उसकी शर्त क्या होती है, उसकी शर्त के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि बोह्र के परिकल्पना के अनुसार इसकी जो यहाँ पर शर्त थी वो मुख्यतः 3 शर्त थी। तो इसमें से आपको एक शर्त के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है, वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का होता है MVR इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला चलता है NH डिवाइड बाई यहाँ से क्या होता है 2 पाई होता है। यही आपकी क्या होती है, शर्त होती है। इसी शर्त को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बोह्र की परिकल्पना कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर में इसके बारे में बताना है कि भैया अस्थायी कक्षा क्या होती है, इसको परिभाषित करना है और शर्त के लिए इस फार्मूले को यहाँ पर बता देना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का होने वाला है रदरफोर्ड मॉडल से। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड के अल्फा परिकिरण का प्रयोग संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको अल्फा परिकिरण के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। और आगे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रयोग से नाभिक की खोज किस प्रकार, यहाँ पर बच्चों आगे लिखा गया है, संभव हुई। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये क्वेश्चन आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप सभी लोग फिगर बना करके और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का परिकिरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आप पॉइंट करके यहाँ पर एक एक दो पॉइंट बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल से नाभिक की खोज किस प्रकार से संभव हुई है। इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट कम से कम लिख देना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर 3 मार्क्स और यहाँ पर आप कह सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका होने वाला है हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोह्र की 3 परिकल्पनाओं लिखिए। आगे यहाँ से बोला गया है एवं समझाइए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि जो बोह्र की यहाँ पर 3 परिकल्पनाएं होती हैं उनके बारे में बताना है और साथ में आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बोह्र की यहाँ पर जो सबसे पहली परिकल्पना थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष के चारों तरफ घूमता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो निश्चित होती है और उस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऊर्जा का क्षय नहीं करता है। ये बोह्र की सबसे पहली परिकल्पना थी। दूसरी परिकल्पना बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग की लिखी गई है कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्ष में घूमता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है उसका जो मान होता है वो h/2 पाई के गुणांक के पूरक के बराबर होता है। इस प्रकार से ये बोह्र की दूसरी परिकल्पना थी। तीसरी परिकल्पना जो आप सभी लोग की यहाँ पर थी वो ऊर्जा से संबंधित थी। तो यहाँ पर आप सभी लोग पहली और दूसरी परिकल्पना और साथ में आप तीसरी परिकल्पना के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं तो तीनों परिकल्पनाओं को बेहतरीन तरीके से लिख देना है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में
5 मार्क्स के अंदर में पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए सारे वायरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो 4 मार्च के दिन बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे सारे वायरल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से मिल सकें। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर में लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है, एक स्वच्छ ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक स्वच्छ ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन तथा बामर श्रेणियां प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भैया लाइमन और बामर श्रेणियां क्या होती हैं, इनके बारे में आपको किरण आरेख बनाते हुए अच्छी तरीके से बताना है। उसके बाद यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी के अंदर में कि ये जो यहाँ पर श्रेणियां होती हैं वो किस क्षेत्र में आती हैं। आपको बताना है कि जो लाइमन श्रेणियां होती हैं और यहाँ पर जो बामर श्रेणियां होती हैं ये दोनों किस क्षेत्र में आती हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो लाइमन श्रेणियां होती हैं ये आपकी पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर में आती हैं, और यहाँ पर जो आपकी बामर श्रेणियां होती हैं ये भैया दृश्य श्रेणी के अंदर में आती हैं। ये आप कह सकते हैं यहाँ पर दृश्य क्षेत्र के श्रेणी के अंदर में आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन का एक बार आप सभी लोग पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप सभी लोग सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से ले चुके होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई होगी। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अर्धचालक और न्यूक्लियस के सभी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो आप सभी लोग के लिए 1 शॉट का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।